ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ दबंग विधायक पूनिया जी ਇੱਥੇ पहुँचे ने, समर्थन किसानों दिता है। पूनिया साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस वक्त घर से चले थे और आंदोलन के बारे में जानकारी थी, उस वक्त मन में क्या आया कि किसानों के साथ जो हो रहा है किस हद तक हो रहा है, क्या होना चाहिए था और क्या कुछ हो रहा है? राजस्थान विधानसभा में आपने शायद सुना होगा, मेरी तो सबसे पहले यही कहना है कि ये ज़मीन छीनना चाहते हैं और किसान ज़मीन रखना चाहता है। आज़ादी से पहले यही नारे लगते थे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, दूसरा नारा था ज़मीन उसकी होगी जो जोतेगा। हम ज़मीन बचाना चाहते हैं। कितने आंदोलन अभी तक, आप जैसे पानी आंदोलन की बात की जाए, कितने का आंदोलन हैं जो आप लोगों ने लड़े और विजय हासिल की है? रावड़ा गढ़छाना का किसान आंदोलन लड़े और जीते, फसल बीमा का आंदोलन लड़े और जीते, जेलों में भी गए। और मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान में, ये हमारे तारानगर के साथी हैं निर्मल जी, हिंदुस्तान में हमसे बड़ा बीमा आज तक फसल बीमा क्लेम किसी ने लिया ही नहीं। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए लिए। अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करो तो हमने 500 करोड़ से ऊपर, 700 करोड़ से ऊपर रुपए ले लिया आज तक फसल बीमा के किसान के खाते। तो ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। रावड़ा गढ़छाना किसान आंदोलन 4 साल लगातार लड़े हैं, मुकदमे झेले हैं, 6-6 महीने जेल में रहे, पर किसान ने माफ़ी नहीं मांगी, किसान लड़ा। मैं तो मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आप गलतफहमी में आ गए, गलत जगह फंसलिए। अभी किसान लड़ेगा और किसान जीतेगा। किसान तो अंग्रेजों से लड़ लिए थे, भिड़ लिए थे, तो तुम्हारी तो फिर बिसात ही क्या है। टिकैत जी के आंदोलन के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन है जो कि इस स्तर पर पहुंचा है, क्या समझते हो? अभी जो दिल्ली आगे खड़ी है, जहां तक चढ़ाई करनी थी वहां से चले थे, पंजाब से बात करिए, वहीं से हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। उद्देश्य था दिल्ली पहुंचने का, जैसे तैसे दिल्ली पहुंचे, पर रास्ते में बेहद बाधाएं आई। क्या समझते हो जो हरियाणा सरकार की भूमिका रही, क्या वो सही थी? हरियाणा सरकार तो आपके पक्ष में कैसे होती है, वो तो मोदी जी के इशारे पर चल रहे हैं। मुझे तो एक बात का वो अचंभा होता है, वो उनके मंत्री यूँ बयान दे रहे हैं, बोले साहब किसान को खेतों में होना चाहिए, तो फिर संतों को, महात्माओं को कुर्सी पर थोड़ी होना चाहिए। मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, मठों में जाओ, कुर्सियों बैठे क्या कर रहे हो? किसान को अपना खेत बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक बोले किसान, तेरी एक नज़र खेत की मेड़ पर और एक दिल्ली की कुर्सी पर होनी चाहिए। मोदी जी, दिल्ली की कुर्सी की तरफ किसान ने निगाह मार लिए। अब आपकी निगाहें चोर हैं, जनता बख्शेगी नहीं, लड़ेगी और जीतेगी। और हम ये ज़मीन किसी भी सूरत में अदानी अंबानी को नहीं सौंपने देंगे, लड़ेंगे और बचाएंगे। लगता नहीं कि जैसे किसान जो है हमेशा से राजनीति में यूज़ होता है, लगता नहीं कि अभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त जितनी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, इनको आने वाले समय में खुद पहल करनी चाहिए राजनीति में भी? असल में क्या, ये अनूठा आंदोलन है, इसमें जो ये 450 किसान संगठन लड़ रहे हैं मिल करके, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा नाम कोई बड़ा नाम, कोई ज़्यादा कोई कम, ये अब नेताओं को यूज़ करेंगे। और इन किसान संगठनों को पूरी खुली है कि नेताओं को बुलाएं और उनको कहीं बैठो पीछे, आपकी बारी आएगी तब बुलाएंगे। ऐसा अभी हाल की घड़ी में हो रहा है, जैसा कि पंजाब से जैसे आंदोलन की शुरुआत होती है, उन लोगों ने बोल दिया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा आता है उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, आए पीछे बैठे और किसानों के झंडे के नीचे आए। उसके बाद उनकी तादाद धीरे धीरे कम हो गई और आज की बात करें, कुछ एक लोग यहाँ आए, पता चला है कि उसके बाद वो लोग आए और चुपचाप बैठ के चले गए। नहीं, मैं सारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा, मैं MLA हूँ, अगर किसानों ने सिर माथे पर बैठाया तो दोबारा जनप्रतिनिधि बनोगे। किसान का कहना नहीं माना तो थोड़े दिन में चुनाव आएगा, किसान आपका कहना नहीं मानेगा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे देश के विधायकों से कि बच्चों लग जाओ, नहीं तो रगड़ देगी जनता। अभी सोमवीर सांगवान जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने जो स्टेप उठाया, बेशक हरियाणा में हड़बड़ाहट शुरू हुई, अभी खुद के उनके जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है, खुद के बीजेपी के लोगों उनको कहना शुरू कर दिया कि आप लोग सही नहीं कर रहे हो, सही करो। क्या लगता है आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी, किसान जीतेंगे? किसान जीतेंगे। और सोमेर जी ने क्रांतिकारी कदम उठाया है, बलराज कुंडू ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। जागे तभी सवेरा। किसान के साथ जब आगे आके के खड़े हो गए हाथ बांध करके, तो मैं समझता हूँ ये अन्नदाता है, माफ़ कर देता है। आखिरी सवाल है सर मेरा, राजस्थानी जिद के बड़े पक्के होते हैं, राजस्थानी में केंद्र सरकार को, दिल्ली को क्या चेतावनी है? चेतावनी ये, लड़ेगा किसान और जीतेगा किसान। मोदी जी गलतफहमी मत पाड़ो, किसान जीतेगा, आपको हारना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण में जैसे पीछे भागे थे वैसे भाग जाओ, काले कानून वापस लो। किसान मानेगा नहीं, मेरी तो सलाह है ये, बाकी मैं किसानों की साइड हूँ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। टिकरी बॉर्डर दिल्ली तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ी देना सूरज प्रकाश दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।